जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ द इनऑर्गेनिक मटेरियल, टाइप्स ऑफ द इनऑर्गेनिक मटेरियल। इसकी एक टाइप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो है सिलिकॉन पॉलीमर। अब जो इसकी दूसरी टाइप है वो है फॉस्फाजीन पॉलीमर। जैसे इसके नेम से ये रिप्रेजेंट हो रहा है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द फास्फोरस। ठीक है, और अगर हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं, और अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें तो हम ये कर सकते हैं, इट इज़ द पॉलीमर, it is the polymer in which alternating phosphorus, in which alternating phosphorus and nitrogen atoms exist with organic group attached to them is called phosphazine polymer। तो ये क्या है? इट इज़ द पॉलीमर इन विच alternate phosphorus and nitrogen atom exist in the backbone of the polymer with organic group attached to them। और ये जो ऑर्गेनिक ग्रुप हैं ये अटैच्ड होंगे, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक ग्रुप हैं ये अटैच्ड होंगे कहाँ पर? ये होंगे साइड चेन में, मेन चेन में अटैच नहीं होंगे। जो मेन चेन होगी उस मेन चेन के अंदर ये दो जो एलिमेंट हैं फास्फोरस और नाइट्रोजन के, ये एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर बैकबोन जो है पॉलीमर की फास्फोरस और नाइट्रोजन की, और ये अल्टरनेट वे में, जिस तरह से सिलिकॉन पॉलीमर में हमने पढ़ा था कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन ये अल्टरनेट वे में अटैच थे, सिमिलरली यहाँ पर फास्फोरस और नाइट्रोजन अल्टरनेट वे में अटैच्ड होंगे लाइक दिस। ठीक है, तो ये इस तरह का ये वाला एक पॉलीमर है। हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इसी की फास्फाजीन की जो जस्ट एक क्लास बनती है फास्फाजीन की, और जो फास्फाजीन को रिप्रेजेंट करते हैं उसका एक जनरल फार्मूला है। इसकी एक क्लास का जो जनरल फार्मूला है फास्फाजीन का, जनरल फार्मूला ऑफ द फास्फाजीन is X2PN, and this is the N, and N stand for the degree of polymerization के कितने मोनोमर्स उसके साथ अटैच होंगे। where X may be the halides, elk oxide और amide। ठीक है, ये इन तीनों में से X कुछ ना कुछ होगा, हेलाइड होगा, एल्क ऑक्साइड होगा या अमाइड होगा। ठीक है, यानी कि फास्फोरस के साथ ये हेलाइड अटैच होंगे, और ये हेलाइड
इसमें सिंगल बॉन्ड और फिर इसी तरीके से इस फास्फोरस के नेक्स्ट भी फर्दर इसकी बॉन्डिंग होती जाएगी। अब ये जो फास्फोरस है आपको पता है कि ये इसकी जो फास्फोरस है इसकी जो वैलेंसी है वो वेरिएबल है 3b और 5b, जबकि जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी जस्ट 3 है। तो फास्फोरस सम टाइम इस पॉलीमर के अंदर कभी 5 वैलेंसी शो करेगा, कभी वो 3 वैलेंसी भी शो कर सकता है। इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी उसके पास हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही इसमें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ये अगर इसमें इस पॉलीमर के अंदर ऑर्गेनिक पार्ट भी अवेलेबल है, ऑर्गेनिक पार्ट भी मौजूद है, यानी कि वो ऑर्गेनिक पार्ट में भी फास्फोरस के ऊपर हो, वो ऑर्गेनिक पार्ट नाइट्रोजन के ऊपर भी हो सकता है, तो फिर हम इसको ऑर्गेनो फास्फोरस कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ये क्या बनेगा हमारे पास, क्योंकि देखिए ना एक चीज़ हमने यहाँ पर ये कही कि इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक ग्रुप भी अटैच होगा। जब ऑर्गेनिक ग्रुप अटैच होगा तो हम इसको ऑर्गेनो फास्फोरस कंपाउंड भी कह सकते हैं, कि जो हमारे पास ये पॉलीमर बनेगा वो होगा ऑर्गेनो फास्फोरस कंपाउंड। ठीक हो गया, तो ये इसका बल्कि मोर ज़्यादा एक्यूरेट इसको डिस्क्राइब करता है इस पॉलीमर को। तो ये हमारे पास ऑर्गेनो फास्फोरस बनते जाएंगे। नेक्स्ट है जी, इसकी ऑर्गेनो फास्फोरस कंपाउंड जो हैं इनकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो फास्फाजीन है उसकी एप्लीकेशंस क्या है इसकी, क्योंकि ये देखें जो हम ये मटेरियल पढ़ रहे हैं इसके हम स्ट्रक्चर की तरफ इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि स्ट्रक्चर की एक बहुत एडवांस लेवल के ऊपर इसकी स्टडी होती है और इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम यहाँ पर इनकी एप्लीकेशन के ऊपर इस फोकस करते हैं कि इस मटेरियल्स की एप्लीकेशंस क्या हैं। और ये जो फास्फाजीन है इसकी जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है, दिस फास्फाजीन इज़ द नॉन फ्लेमेबल। ये क्या है, नॉन फ्लेमेबल, यानी कि इससे ऐसे कपड़े बनाए जा सकते हैं जो फायर फाइटर्स स्पेशल ऑपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये नॉन फ्लेमेबल फाइबर्स होते हैं इसके। तो इसके अलावा ये इलास्टोमर, दिस कंपाउंड इज़ आल्सो कैन यूज्ड फॉर द इलास्टोमर। इलास्टोमर पता है क्या है, जो किसी भी कंपाउंड में अगर उसको मिक्सअप करें तो वो उसके अंदर इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो उसको हम इलास्टोमर कहते हैं। तो ये ग्लास के अंदर स्पेशली जब इसको डाला जाता है तो ये ग्लास के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देता है, उसकी इलास्टिसिटी को इंक्रीज़ करता है। तो इसलिए ये ग्लास में इलास्टोमर के तौर पे ये कंपाउंड यूज़ होता है। इसका एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट यूज़ है, वो है इट इज़ यूज्ड इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जब ऑपरेट हो रहा होता है, ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर्स, तो समटाइम वेंस को काट के फिर वेंस को जब दोबारा जोड़ा जाता है तो उसके दोबारा उसको कम्बिनेशन उसका करने के लिए, जोड़ने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो फास्फाजीन का कंपाउंड होता है। और इसके अलावा जो बॉडी के अंदर डिफरेंट जब हार्ट के वाल्स डाले जाते हैं, उन हार्ट्स के वाल में भी ये वाला जो कंपाउंड होता है इसको यूज़ किया जाता है। अब इसका देखें एक इतना इम्पॉर्टेंट यूज़ इसलिए है क्योंकि ये एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जबकि जो हमारी बॉडी है वो सारी की सारी ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो ये जो इनऑर्गेनिक है ये ऑर्गेनिक में डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन अगर कोई आप ऑर्गेनिक बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कम्बिनेशन वाला कोई कंपाउंड डाल देंगे तो वो क्या होगा, वो उसके अंदर इट सेल्फ डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इस वजह से इसका ये एक बहुत ही बिगर यूज़ है जो यूज़ किया जाता है इन ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो ऑपरेशंस में ये इसका इस मटेरियल को यूज़ किया जाता है, ये भी इसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, और अभी हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस फास्फोजीन के स्ट्रक्चर की, कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसमें पहले तो मैं एक सिंपल सा आपको स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि देखें ये होता है फास्फोरस
और फिर ये है नाइट्रोजन, और फिर ये होगा अगेन फास्फोरस। मैं जस्ट एक यूनिट ही इसका बनाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जो फास्फोरस है उसके मैक्सिमम 5 बॉन्ड बन सकते हैं, और ये इसके साथ आर जो है ये क्या है, कोई ऑर्गेनिक पार्ट है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक ऑर्गेनिक पार्ट इसके साथ आ सकता है। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो फास्फोरस है इसके साथ ये एक ऑर्गेनिक पार्ट है, इसके साथ भी ये एक ऑर्गेनिक पार्ट है। अगर अभी आप देखें इस पॉलीमर के अंदर, तो इस पॉलीमर में क्या है कि इधर नाइट्रोजन की वैलेंसी अभी सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये लें, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये फास्फोरस और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बन जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट फर्दर भी नाइट्रोजन अटैच होगा, ठीक है, और फिर उसके साथ अगेन आगे अल्टरनेट वे में फास्फोरस अटैच होगा, और फिर इस फास्फोरस के साथ फिर नाइट्रोजन अटैच होगा, और फिर इस नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस अटैच होगा, और फिर इस फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन, और आप फिर ये देखें कि ये जी कुछ ऐसा इसके साथ बन जाएगा। अब आप अगर देखें इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं सबकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड है, और यहाँ पर आप देखें कि इस फास्फोरस के साथ ये ऑर्गेनिक पार्ट, ये वाला भी ऑर्गेनिक पार्ट, यहाँ पर ये ऑर्गेनिक पार्ट, और ये वाला भी क्या होगा, इसके साथ ऑर्गेनिक पार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है फास्फाजीन के अंदर। ये फास्फाजीन का स्ट्रक्चर है। और अगर इस ऑर्गेनोफास्फोरस कंपाउंड जो है उसको हम देखें तो ये एक इसी तरीके से एक बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं, अल्टरनेट वे में इनकी एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होती जाती है। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम अमीनोफास्फाजीन भी कह सकते हैं। ठीक है, अमीनोफास्फाजीन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अमीन इसके अंदर ये बॉन्ड एक बन गया ना, जब नाइट्रोजन के साथ सिंगल की बजाय डबल बॉन्ड बनता है तो उसको हम अमाइन की बजाय फिर अमीन कहते हैं। तो ये इसके साथ अमीन बन गया, तो ये अमीनोफास्फाजीन भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड है हमारे पास अमीनोफास्फाजीन का, और फास्फोरस के साथ इसका ये कम्बिनेशन है। तो ये सिंपल है, और इसी तरीके से ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बनते हैं। जिस तरह के मैंने आपको कहा ना, ब्लड वेसल, और उसमें इतनी ज़्यादा होनी चाहिए स्टेबिलिटी कि वो एग्जिस्ट कर सके। और ये इसके साथ ऑर्गेनिक पार्ट भी मिल जाता है, जैसे ये है देखें फास्फोरस, और इस फास्फोरस में यहाँ पर है नाइट्रोजन, और ये भी ले लें, इधर भी नाइट्रोजन। ठीक है, और इसके साथ ये यहाँ पर इसका एक बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली इस फास्फोरस के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर फिर हम सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन ले लेंगे, और इस नाइट्रोजन के साथ ये लें जी कुछ फिर इस तरह के कंपाउंड हमारे पास बनेंगे। अब इसमें ये देखें कि एक तो ये अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ ये इथाइल ग्रुप, ये CH2 है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है, और इसके साथ साथ ये यहाँ पर 6 मेंबर रिंग भी बना सकता है। ये CH2, ये CH2, और फिर ये इधर CH2, और फिर ये यहाँ पर। ठीक है, और ये इधर तो ये देखें नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर H हो जाएगा। अब इसमें देखें कि जो अमीन है वो ग्रुप भी मौजूद है, और जो अमाइन है वो भी मौजूद है, यानी कि दोनों ग्रुप इसके अंदर अवेलेबल हो सकते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस हो सकती है। एंड इफ वी सी द नेचर ऑफ दिस इज़ द बेसिक इन नेचर। यहाँ पर देखें ये नाइट्रोजन जो है इसमें ये फर्दर भी आगे अटैच होगी फास्फोरस के साथ, तो ये इसके अंदर बेसिक करैक्टर टोटली होता है। और ये जो बल्कि बेस भी हम इसको ये सिंपल बेस नहीं कहेंगे कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और वेरी लो न्यूक्लियोफिलिक
बेस है, न्यूक्लियोफाइल बेस। वैसे तो न्यूक्लियोफाइल होती है, लेकिन इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो बहुत कम होती है। उसकी वजह ये, एक तो ये है कि इसका ये इस टाइप का जो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी लोन पेयर अवेलेबल होते हैं। नंबर 2 कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जैसे ये है, इधर जो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, इधर भी बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, ये बेस तो है, लेकिन ये बेस लो, इसकी बेसिसिटी कैसी हो जाएगी कि इसका ये जो लोन पेयर है दूसरे के साथ शेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ये स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस इसके अंदर आ जाएगी, तो इसकी बेसिसिटी फिर क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो इसकी बेसिसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, और ये बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो दूसरी अब जो टाइप है वो है जी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर की। अब इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग का आपको वैसे तो पता ही है ये क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है। तो जी ये थर्ड टाइप होगी फिर हमारी। थर्ड टाइप क्या है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर। इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऐसे पॉलीमर भी प्रिपेयर किए जाते हैं जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं, बल्कि सम टाइम तो वो सुपर कंडक्टर भी बन जाते हैं, ठीक है। सिर्फ कंडक्टर नहीं बल्कि सम टाइम तो वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। तो इसके इलेक्ट्रिकली कंडक्टर जो पॉलीमर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, सल्फ़र नाइट्राइड इस का पॉलीमर होता है। इसमें क्या होता है, सल्फ़र नाइट्राइड पॉलीमर। अब इसको हम सम टाइम SN भी लिख लेते हैं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये है सल्फ़र नाइट्राइड पॉलीमर। तो इसके साथ इधर हम N लिख देते हैं। N आपको पता है कि ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये करंट को कंडक्ट करते हैं। अब इसमें क्या होगा, दिस पॉलीमर हैविंग alternating sulfur and nitrogen element with organic part may also attached। इसमें भी ऑर्गेनिक पार्ट हो सकता है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। लेकिन जो बैकबोन होगी, जिस तरह से फास्फोरस और नाइट्रोजन का अल्टरनेट वे में हमारे पास वो एक बना था कि बॉन्ड बना था, ठीक है, सिमिलरली इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। तो ये है हमारे पास इस तरीके का पॉलीमर। अब ये जो पॉलीमर होता है सल्फ़र और नाइट्रोजन का, ये एक्चुअली होता क्या है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ये पॉलीमर होता है। और इसमें वेरी हाई इसके अंदर स्टेबिलिटी होती है। नंबर 2 जो है इसका, ये क्या है जी, इट इज़ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसकी स्पेशलिस्टी क्या है, इट इज़ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड और कंडक्टर भी है। इट इज़ पॉलीमराइज फ्रॉम द टेट्रा सल्फर। इट इज़, ये बनता कहाँ से है, इसकी सिंथेसिस कहाँ से होती है, फ्रॉम द, इट इज़ पॉलीमराइज, इट इज़ polymerized from tetra sulfur and tetranitrides
इन दोनों से ये बनता है। तो इसका जो ओवरऑल नेम होगा वो होगा टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड, टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, टेट्रा सल्फर और टेट्रा नाइट्राइड का, ठीक है। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला ऑफ दिस इज S4 एंड N4, S4 और N4 होता है। और इसका अगर मैं आपके साथ स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा कि ये होगा सल्फ़र, ये भी सल्फ़र, और फिर इसके साथ ये नाइट्रोजन, सिमिलरली इसके साथ भी ये होगा, इस बॉन्ड का आपको पता है ना, इस बार का क्या मतलब होता है, ये फ्रंट के ऊपर है, ठीक है, ये इसकी फ्रंट साइड के ऊपर है, ये भी नाइट्रोजन और ये भी नाइट्रोजन, ठीक है। और सिमिलरली ये जो है सल्फ़र, ये और फिर इसके साथ भी दो फ्रंट के ऊपर इसके नाइट्रोजन होंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर दो और सल्फ़र होंगे, एक ये इधर, एक ये यहाँ पर। और इस सल्फ़र के साथ अब ये जो नाइट्रोजन है ये भी फ्रंट के ऊपर ही होगा, ठीक है, ये भी फ्रंट के ऊपर। और ये इसके इस सल्फ़र के, ये सल्फ़र और नाइट्रोजन ये भी एक दूसरे के साथ फ्रंट इसी तरीके से होंगे। ये मुझसे लाइन ज़रा थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, इसके लिए सॉरी, आप सीधी बनाइएगा, ठीक है। ये भी फ्रंट के ऊपर ही इसके साथ अटैच है। और एक जो इसके साथ है अभी है बॉन्ड, वो ये लें जी, ये नाइट्रोजन और सल्फ़र आपस में अटैच होते हैं, सिमिलरली ये नाइट्रोजन और सल्फ़र भी आपस में अटैच होते हैं। देखिए एक बड़ा कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर इसका बनता है। और इस कम्प्लेक्स से स्ट्रक्चर में ये बन गया आपके पास, ये टेट्रा सल्फ़र हो गया, टेट्रा नाइट्राइड्स हो गया। और ये जो है ये आपस में इस तरीके से इनमें फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन होती हैं, लाइक दिस, ठीक है। इनकी ये आपस में इस तरीके से फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन होती हैं, सल्फ़र की इस सल्फ़र के साथ और इसकी आपस में। ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम टेट्रा सल्फ़र टेट्रा नाइट्राइड्स कहते हैं। और ये वाला जो पॉलीमर है ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टर के तौर पे यूज़ होता है। अब इसका जो फर्दर कम्बिनेशन देखें, यहाँ पर ये नाइट्रोजन की अभी इसकी एक वैलेंसी रहती है, सिमिलरली इधर सल्फ़र भी फर्दर और वैलेंसीज रखता है, ये नाइट्रोजन की भी अभी एक वैलेंसी और है इसके पास भी। और तो इनके साथ ये डिफरेंट और ऑर्गेनिक ग्रुप यहाँ पर आके अटैच हो सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो अब ये जो शो कर रहा है कि सल्फ़र की फ्रंट साइड के ऊपर ये, यानी कि ये जो दोनों सल्फ़र हैं, ये सल्फ़र एक्चुअली है बैक साइड के ऊपर, इसको आप ऐसे समझें, ये सल्फ़र बैक साइड के ऊपर है। उस सल्फ़र के जो बैक साइड है, उस बैक साइड वाले सल्फ़र, यानी कि ये समझें कि अगर ये सल्फ़र है और ये मेरी इधर ये फ्रंट साइड है, सिमिलरली ये दूसरा सल्फ़र है, ये वाइट वाला, ये भी सल्फ़र, ये भी सल्फ़र, और इसके साथ ये बॉन्ड बना हुआ है। और उसके फ्रंट के ऊपर ये नाइट्रोजन है, दूसरा ये वाला नाइट्रोजन है, और रिमेनिंग जो है नाइट्रोजन वो इसके साथ कुछ ऐसे लगे हुए हैं, वो भी ये लें जी इस तरीके से, ये लें, ये इसके साथ ये भी नाइट्रोजन अटैच है, ये ऐसे, और दूसरा ये इधर ऐसे करके इसके साथ, ठीक है। तो ये इसके साथ नाइट्रोजन अटैच है। फर्दर इसी के इस पिक्चर के साथ आगे यहाँ पर ये सल्फ़र्स होंगे। तो इस तरीके का जो है
हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंपाउंड, और फर्दर ये यहाँ पर इसकी पॉलीमराइजेशन हो सकती है, इसकी भी यहाँ से पॉलीमराइजेशन हो सकती है, इसकी भी पॉलीमराइजेशन, सल्फ़र की भी पॉलीमराइज, और ये बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला इसका, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास, ये लें जी, इसकी भी फर्दर पॉलीमराइजेशन किसी न किसी और के साथ हो जाएगी, तो ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन यहाँ तक जो है हमारे पास कि इनमें अगर हम देखें तो इस इवन के इसके एंगल्स का भी हमें पता है, मैं एंगल भी आपको चले बता देता हूँ, तो वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो चले हम डिस्कस नहीं करते। तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास ये कंपाउंड जो ये वाला बना हुआ, यहाँ तक जो इसका मोलर मैस है, मोलर मैस वो है जी 184.5, बल्कि 184 ये है, ठीक है, पॉइंट्स में आप छोड़ें तो इसका जो मोलर मैस है 184 ग्राम पर मोल, इसका ये मोलर मैस है, ठीक है। और इसका जनरल फार्मूला जो है, जो इसका जनरल फार्मूला है वो है S4 एंड N4, और ये फर्दर पॉलीमराइज होता है, ठीक हो गया। तो ये इसकी एक दूसरी टाइप है, और ये जो दूसरी टाइप है इसकी अभी इसका हमें नेक्स्ट पढ़ना है थोड़ा सा, किसकी एप्लीकेशन क्या है। इट इज़ द शाइनी मेटेलिक सॉलिड, ये बहुत शाइनी मेटेलिक सॉलिड होता है, ठीक है। इट इज़ शाइनी मेटेलिक सॉलिड, ठीक है, ये शाइनी मेटेलिक सॉलिड होता है, और ये बिल्कुल मेटल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। एंड दे प्ले लाइक ए मेटल एंड दे कंडक्ट, they are good conductor of electricity, sorry, they are good conductor of electricity and even become superconductor, superconductor ऑन कूलिंग। जब हम इसकी कूलिंग करते हैं तो ये सुपर कंडक्टर के तौर पे भी बिहेव करते हैं, जब हम इसकी जो कूलिंग टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर तकरीबन ले आएँ। तो ये इसकी दो टाइप्स थी, और बाकी जो टाइप्स हैं वो मैं अभी नेक्स्ट जो वीलॉग है उसमें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक हो गया बेटा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।